तीनों बहुरानियों में से किन दो को ये कहे कि वो अब सुहागन नहीं है, और किन दो बेटों की शोक सभा में उन्हें आना है। लेकिन गोपू, बहुरानियों को शोक सभा में आना ही होगा। माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करना, वो जहां भी हो सलामत रहे। डोंट फील बैड है माँ, और अगर मेरे महेश को कुछ हुआ ना तो मैं कभी आपकी पूजा नहीं करूंगी। मैं आपसे अपने समीर की सलामती की भीख मांगती। मेरा बेटा जहां भी हो उसकी रक्षा करना माँ। मेरी प्रार्थना आपको सुननी ही होगी। ऐसे तो मैं कभी किसी का कोई बुरा नहीं चाहती, लेकिन जहां तक अपने बेटे का सवाल है मैं स्वार्थी हो जाती। माँ हो ना आपकी तरह, तुम मेरे दिल की बात अच्छी तरह समझ सकती हो। मैं किसी और के बारे में नहीं जानती, बस मेरे महेश को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो कोकी? क्या हो पाए नहीं है? भाभी, आपकी तरह हम भी तो माँ हैं। अगर हम भी माँ के सामने सिर्फ अपने बच्चे की भलाई की भीख मांगे और किसी और के बच्चे की बुराई, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। कम से कम माँ के आगे तो हम हमारा निजी हित छोड़कर सबकी भलाई की दुआ कर सकते हैं ना? है ना? ऐसी प्रार्थना करके तुम अच्छा नहीं कर रही हो कोकी। अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ मांगने में कौन सी गलती करती मैंने? नहीं भाभी, आपने कोई गलती नहीं की है। मत रोइए भाभी, मत रोइए। लेकिन क्या रोहित और समीर आपके बेटे नहीं है? क्या आपने उन्हें कभी अपनी गोद में नहीं खिलाया? क्या कभी उनके बीमार होने पर आप रात रात भर नहीं जागी? बोलिए भाभी। मुझे माफ कर दीजिए माँ। माँ, सिर्फ महेश ही नहीं, समीर और रोहित भी मेरे बेटे हैं। मेरे तीनों बेटों की रक्षा करना, मैं इन तीनों को सुरक्षित देखना चाहती हूँ माँ। मेरे तीनों बेटों की रक्षा करना। माँ, एक माँ होकर तुम दूसरी माँ का दिल नहीं तोड़ सकती माँ। का वास्ता माँ, हमें हमारे तीनों बेटे चाहिए, और वो भी सही सलामत चाहिए। और अगर उन तीनों में से अगर तुमने दो को अपने पास बुला लिया है, कोई बात नहीं। जो एक बेटा आएगा वापस, वो हमारा, हम तीनों का बेटा होगा, है ना भाभी? हेलो समीर, तुम सॉरी, रॉन्ग नंबर।
मैं जानती हूँ शोक सभा में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। समीर, मैं जानती हूँ कि तुम जिंदा हो, तो फिर मैं वहां क्यों जाऊं और क्या करूं वहां जाके? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? किसी की मत सुनो जानकी, वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। हाँ जानकी। तुम कहाँ थे समीर? मैं अपनी जानकी के लिए ये लेने गया था। घर पर सब लोग यही मानते हैं कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूं महेश कि तुम इस दुनिया में हो और यही कहीं मेरे आसपास हो। काश महेश, काश मैं अपनी आंखें बंद करूं और जब खोलूं तो तुम मेरे सामने आ जाओ और जो कुछ भी घर के सब लोग कह रहे हैं वो सब गलत साबित हो जाए। कहाँ चले गए थे महेश? अपनी पायल के लिए ये लाने। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो रोहित, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ रोहित, प्लीज। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है ना? देखो, तुम्हें खुश करने के लिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। ये साड़ी। अब मुस्कुरा दो मेरी रानी मुखर्जी। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो रोहित, पहले रुलाते हो फिर ऐसे गिफ्ट देके मना लेते हो, लेकिन देखो ये आखिरी बार है। अगर तुमने अब मुझे रुलाया तो बहुत बुरा होगा। कैसी लगी? बहुत अच्छी। नहीं, मेरा विश्वास वहम नहीं हो सकता समीर। तुम सिर्फ सपना नहीं, हकीकत हो महेश। अगर सारी दुनिया भी आकर कहे ना मुझसे कि तुम नहीं हो रोहित, तब भी मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। मैं समझ सकता हूं माया बेटा, तुम्हारा अभी यहां आना मुमकिन नहीं है। वैसे भी फ्रांस से इंडिया आना एकदम तो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम पहले यूएस से वापस पहुंच जाओ, फिर अपनी सुविधा से जब आ सको आ जाना। हाँ बेटा, और देखो अपना ध्यान रखना माया बेटा।
जवान बच्चों की मौत तो किसी को भी तोड़ के रख दे। इनकी भी तो हालत देखो ना, क्या हो गई है। 2 बच्चे पहले ही छोड़कर चले गए हैं और तीसरे का कुछ पता नहीं। यजमान, जिन बच्चों के लिए यह शोक सभा हो रही है उनकी तस्वीर यहाँ पर लगानी होगी। अब यही तो सारी परेशानी है पंडित जी। हमें खुद को पता नहीं है कि अब इसमें किन बच्चों की तस्वीरें ला कर दे। पति के मर जाने के बाद उनकी विधवा पत्नियों को हमेशा सफ़ेद कपड़े ही पहनने होते हैं, क्योंकि सुहाग की निशानियां सुहाग के साथ ही चली जाती हैं। अब ये सदियों से ये प्रथा ऐसे ही चली आ रही है। यहाँ भी उनकी विधवाओं को बुलाकर उनकी चूड़ियाँ तोड़ी जानी चाहिए। यह हमारे पूर्वजों के नियम कायदे हैं और इस रीत को सारे समाज के सामने हमें आज समर्पण करना है। आप अपनी बहुओं को बुलाइए सुनंदा जी। ये सब क्या हो रहा है? समाज के नियमों का ऐसा उल्लंघन मैंने तो कभी नहीं देखा। अरे पति के मरने के बाद भी ऐसा 16 श्रृंगार, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पति के मरने के बाद पत्नी को मर्यादा में रहना चाहिए। आप मेरी बात तो सुनिए। सुनंदा जी, आप मेरी बात सुनिए। अरे हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के कायदे और नियमों को हमें मानना होता है और उनके दायरे में रहना होता है हमें। मैं भी एक विधवा हूँ और मैं ये अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि पति के मरने के बाद हमें हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। आप इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह सकती हैं कि मेरा ही पति जिंदा नहीं है और मैं ही वो विधवा हूँ? और जब तक कोई सुहागन यही नहीं जानती कि उसका पति जिंदा है या नहीं, वो सफेद कपड़े कैसे पहन सकती है? और हमारा समाज ये कभी नहीं कहता कि किसी सुहागन को बिना मंगलसूत्र और बिना सिंदूर के रहना चाहिए। हम तीनों ये बात जानती हैं कि हम तीनों में से 2 के पति इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता तब तक हम तीनों में से कोई भी अपने आप को विद्वान नहीं कहलाए, 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 विद्वान नहीं कहलाए। तो फिर क्यों आई हो इस शोक सभा में? इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर में 2 सदस्यों की मौत हो गई, लेकिन जब तक तीसरा जिंदा है मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा पति मर चुका है। और घर के सदस्य की शोक सभा में शामिल होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपना मंगलसूत्र उतार दूं या फिर अपना सिंदूर पोंछ दूं।
विधवा होने पर चूड़ियां तोड़ने का रिवाज है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि ये चूड़ियां मेरे सुहाग की निशानी है और मैं जानती हूँ कि मेरा पति जिंदा है। ये तो हमारा और समाज का अपमान है। सभी जानते हैं कि इस घर के 3 बेटों में से 2 बेटे मर चुके हैं, फिर भी देखो कैसे सुहागने बनी खड़ी हैं ये लोग। चलो चले। अभी चलो चलो सब चलो। 1 मिनट, आप लोग यही चाहते हैं ना कि ये तीनों ये सुहागन का जोड़ा उतार कर विधवा का जोड़ा पहन ले? ठीक है, ऐसा ही होगा। अगर आप लोग जाना भी चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन जाने से पहले एक फैसला करके जाइए कि इन तीनों में से किन 2 को अपनी मांग का सिंदूर पहुंचना होगा। बोलिए। मैं अपनी बहुओं की तरफ से वादा करती हूँ, अगर आप ये फैसला कर देंगी तो ये अभी इसी वक्त सुहागन का जोड़ा उतार देंगी। कर सकती हैं आप ये फैसला? तो कीजिए। हम तीनों में से किसी एक का बेटा जिंदा है और जब तक उसकी कोई खबर नहीं आती, मेरी तीनों बहुएं सुहागन ही रहेंगी। और इस मामले में हम अपनी बहुओं के साथ, 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 हाँ 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 हाँ, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ, हम के साथ हैं, के साथ हैं, के साथ हैं, के साथ हैं।